जो मैंने हाल ही में आदिल भाई को भेजे थे। पूरी तैयारी चाहिए, मतलब आज पोल खोल होने वाली है। जी देखिए, नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहाँ से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसे कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, जो बोलते हमारे जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखी आप अम्बोली पुलिस स्टेशन जाते हुए नजर आई थी बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते हुए। तो क्या कुछ वहाँ पर व्हाट्स लुकिंग बिहाइंड दैट थिंग जी? अब शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी वो। वही क्वेश्चन है मेरा। सीक्रेट मीटिंग के बारे में हाँ, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन, फ्रेश है। हम गए थे कल पुलिस स्टेशन गए थे। तो राखी क्या करने गए थे? को बुलाया था आपको और आदिल। शर्लिन आई है ना, बताएगी वो। एक सेकंड शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट मीटिंग हुई थी, वो क्या हुआ था वो बताइए। पहले अम्बोली वाला कर लेते, फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते। फर्स्ट अम्बोली पुलिस वाले जो भी था, आप क्या आप लोग केस कर रहे हो एक और नया? क्या मैं बात कर सकती हूँ? कल राखी और मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फ़र्ज़ी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फ़र्ज़ी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें चार दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूँगी। ये हमारी बात हुई। और जो एफआईआर मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अम्बोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी एसआई से और हमारे आईओ से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको मैंने फोन सब कॉल बताया पर इनको। क्या कहा। बताया मैंने मैंने पीपा के उनसे फोन किया कहा था कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूँ, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूँ, खाने का ऑर्डर देने वाली हूँ। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूँ? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज़ करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने कहा राजश्री, टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पवर चढ़ा के। टाइट मतलब ये राखी आगे आ जाओ ना, मतलब राखी आप आगे आइए, टल्ली होकर टाइट हो गई हो क्या? हाँ, पी कर और सुरूर चढ़ाकर मुझसे बात कर रही हो क्या? बदतमीजी मैं नहीं सहती हूँ, ना अपनों से ना परायों से। उसको मैंने बार बार बोला अगर शक है वीडियो कॉल करो, देखो मैं किसके साथ बैठी हूँ। उसने वीडियो कॉल नहीं किया, बस घड़ी घड़ी यही बोल रही थी आप ऑर्डर करो ना आदिल के लिए। आई सेड तू पागल है क्या? आदिल नहीं है मेरे साथ, मैं क्यों ऑर्डर करूं उसके लिए? नहीं, रहने दे। पति मेरा लड़िया रोक रहा है। तो मैंने तुरंत आदिल भाई को कॉल करके बोला कि समझा दो अपनी बहन को, समझा दो। नहीं,
एक सेकेंड पति मेरा ये लोग बांट रहे हैं हैं? अच्छा है बंटवारा। एक सेकेंड आदिल भाई और मेरे पाक रिश्ते पर राजश्री ने तोहमत लगाई। क्यों सुनो। लगाई? सुनो, मेरा कसूर क्या था? मैंने आदिल भाई को कॉल करके पूछा, आप पागल हो क्या? हाँ, संभालो अपनी बहन को, बदतमीजी करी मेरे साथ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो आदिल भाई ने बोला कि नहीं इट्स ओके, मुझे पता है वो कभी कभी ऐसा बोलती है। ऐसे कभी कभी ऐसा बोलती है? क्यों बोलती है ऐसा? मैंने किया क्या? आप हो क्या मेरे साथ? नहीं ना, तो फिर वो शक क्यों कर रही है मुझ पर? अपना लाइव लोकेशन भेजो उसको, साबित करो कि आप नहीं हो मेरे साथ। नहीं इट्स ओके, मैं उसको संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई सेड जिंदगी में वो कभी मेरे सामने ना आए, जिंदगी में कभी मुझे कॉल ना करे, ना मुझसे बात करे। उसने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई, जिंदगी में कभी मेरे सामने ना आए। कब मानती पाक रिश्ता ये बात हुई थी 1 सितंबर की रात को। 2 सितंबर की शाम को आदिल भाई, मैं, मेरे मित्र और सैफ, फाल्कन लीगल के सैफ, हम सब वर्सोवा के एक होटल में मिले और आदिल भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम संडे के दिन 3 सितंबर के दिन वर्सोवा दरगाह पर जाते हैं ज़ियारत करने और वहाँ पर मैं मीडिया को बुलाऊंगा और आप अपनी बात रखना मीडिया के सामने। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक नहीं रखी मैंने? नहीं, आप बताना उनको कि राखी ने आपके साथ क्या किया। मैंने कहा कि मीडिया को पता है राखी ने मेरे साथ क्या किया। मैंने कहा आपको कोई बात रखनी हो तो आप रखिए, और रही बात दरगाह पर चलने की तो मैं तैयार हूँ। तो वहाँ पर 3 तारीख के दिन क्या हुआ, 3 सितंबर 2023 के दिन क्या हुआ, मेरे साथ राजश्री और आदिल दोनों ने मिलकर गेम खेला। मैं सवेरे उठी, मैंने तीसरा कलमा पढ़ा और तैयार हुई, शलवार कमीज पहना, बुर्खा पहना। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि राजश्री वहाँ पर खड़ी है दरगाह के बाहर। मैंने तुरंत कॉल किया आदिल भाई को। मैंने बोला आदिल भाई, राजश्री को आपने बुलाया क्या? अगर आपको उनके साथ जाना है तो आप जाइए, मैं बैकआउट करती हूँ। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। मैंने कहा आदिल भाई, राजश्री ने मेरे साथ बदतमीजी करी, आपके और मेरे पाक रिश्ते पर तोहमत लगाई। मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी है, ना ही मुझे उसकी आवाज़ सुननी है, मुझे उसके साथ कोई वास्ता रखना ही नहीं है। आप प्लीज़ उससे कहो कि वो चली जाए वहाँ से। नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? आपको उसके साथ जाना है तो आप जाओ ना, मैं बैकआउट करने को तैयार हूँ, आप जाओ। नहीं, हमने मीडिया को बोला कि आप आएंगे यहाँ पर। ओह, मीडिया को आपने बोला कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए मेरा चलना आपके साथ बहुत ज़रूरी है। नहीं, मीडिया को ये दिखाना है कि हम तीनों एक हैं। आई सेड नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम तीनों एक नहीं हैं। और आप ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये गलत है। बहन बोलकर आप मेरे पीठ में क्या कर रहे हैं? खंजर घोंप रहे हैं, ये गलत है। आप मेरा फायदा नहीं उठा सकते बहन बोलकर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब जान दो ना, अब आ गई है वो। आई सेड अरे किससे पूछकर आपने बुलाया कि आपको नहीं पता उसने क्या किया? तो नहीं, मीडिया को दिखाना है। मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मेरे पास वो सारे वॉइस नोट्स हैं। सेलिन जी, एक सेकंड। तो क्या रेड बुल पी के आता है क्या? हैं? सारे तेरे ही सवाल। साइलेंस गाइस। राखी जी फर्स्ट सवाल है। सवाल ले लिया था। रुको। साइलेंट क्यों? रुको। डाल दें सवाल। ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी? आपके पास
उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है हर कि चीज को की रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है। हर बात की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ। और एक मिनट लेकिन शर्लिन जी एक ऐसा मिनट क्या बात एक है मिनट एक एक मिनट सेकंड 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद रात्रि दरगाह के बाहर से निकल जाती हैं। मैडम लोग एक मिनट रुको ना, दोनों मैडम जो बोल जो रहे हैं। शर्लिन सेकंड, जो मैं शर्लिन अपनी बात में खत्म करना चाह रही हूँ 2 मिनट में। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। वीडियो आपने कहा और उनका फ़ोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फ़ोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फ़ोन में? तो फट से मेरे हाथ से अपना फ़ोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। आई सेड जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें, नहीं वो पति पत्नी का वीडियो है। आई सेड भाई जो भी है, न्यूड वीडियो है वो, कल के दिन अगर आपके फ़ोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना, तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा, एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसके न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। तो आपने साइबर क्राइम में क्यों नहीं एक सेकंड हम लोग कल इसीलिए गए थे। प्लीज। हाँ, यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में है, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक भाई। सेकंड आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आपके भी बिल्लियां होंगी। नहीं, आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका या बीवी के न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेल फोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज? क्यों? तो अब तक सैलिन जी एक क्वेश्चन मेरा है, सैलिन जी।